हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने आज हुए सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम का रिव्यू लाया हूँ और ये जो रिव्यू है बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है क्योंकि ये मैंने कई लोगों से पूछा और उनका सारों का रिव्यू का एक निचोड़ है ये, और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा 19 और 20 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम जीएस की बात करें, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। मतलब कि कोई एक स्टैटिक क्वेश्चन नहीं था कि हाँ, एसिड में पीएच का वैल्यू क्या होता है या बेस में पीएच का वैल्यू क्या होता है, ऐसा कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं था। इसमें एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थी और ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। ठीक है, जब पूरा रिव्यू लिया गया तो जीके एंड मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में से सबसे जो टफेस्ट पार्ट था वो जीके जीएस का ही बताया जा रहा है। और सेंसस से कुछ क्वेश्चन थे 2011 के, जो सेंसस थे, जितनी भी आपके पास डाटा है आप नेट में सर्च मारिए, कहीं भी सर्च मारिए, प्लीज़ ये जो सेंसस 2011 का जितना भी डाटा है आप प्लीज़ जाकर एक बार गो थ्रू हो जाइए। इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर बुक या ऑथर जो भी है, आप एक बार हिस्ट्री के जब भी आप कहीं सर्च मारिएगा हिस्ट्री में, तो जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स है ना, सारी याद कर लीजिएगा, वो एक क्वेश्चन आ सकता है। और जो करंट अफेयर्स में जो फेमस जो बुक रही है वो भी काम आएगा। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कुछ स्टैटिक थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। और डे से 1 क्वेश्चन थे, मतलब कि जैसे कि योगा डे कब मनाया जाता है, आपका चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, उस टाइप से एक क्वेश्चन था जो बताया जा रहा है। एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन में अभी जैसा कुछ लोगों ने बताया मुझे, जो भी आपका शतरंज के विश्व विजेता जो भी हुए थे, उस उनको लेकर कोई क्वेश्चन पूछा था गया था। एंड पॉलिटिक्स से 3 क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से लेंदी तरीके से पूछा गया था। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे। तो ऐसे कर करके आपके क्वेश्चन थे, तो जिसमें से इन्होंने बताया कि क्वेश्चन उतने इजी नहीं है जिस वे में हम पढ़ के जा रहे हैं, कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं या ऐसे पूछ दिए जा रहे हैं जो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक भी नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा बाकी तीनों के मुकाबले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जैसा रिव्यू मिला, मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन पीवाईक्यूज बेस्ड पे थे। अगर आपने पीवाईक्यूज सारे क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं को पूछा गया है बेस्ट करके, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, थोड़े लेंदी हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। तो प्लीज़ इसमें पैनिक नहीं होना है, बी काम, आराम से करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इस बार सबसे पहला आपको डर ये होगा, 20 को एग्जाम होने वाले हैं, उनको ये डर होगा कि इंग्लिश में तो अभी अभी जो इंग्लिश का क्वेश्चन हुआ उसमें बहुत ही इजी बता रहे हैं लोग। मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन इजी था, आपको कोई ज़्यादा उतना परेशान होने की बात नहीं है। इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड डुएबल था कि लोग कर पाएंगे। ठीक है। ये भी पूरा पीवाईक्यूज बेस्ड था। अगर आप पीवाईक्यूज किए हो तो पीवाईक्यूज में जो जो आपकी बेस्ट करके क्वेश्चन थे वही बेस्ट करके इस बार ही पूछे गए हैं। एंड रीजनिंग तो सबसे इजी थी। अगर आप रीजनिंग में लोगों का बताया जा रहा था कि लोगों ने मतलब फुल में फुल किया है, 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे तो होंगे, बट ये भी जनरली पीवाईक्यूज बेस्ड के ऊपर था। तो हम देख सकते हैं कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश डुएबल था, जिसमें से रीजनिंग एंड इंग्लिश बहुत ही ईजी था और मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था एंड जीएस तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो आपको जैसा पता है कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग लोग कर जाते हैं, मैथ भी कर जाते हैं कुछ ना कुछ, बट जीके ऐसा है ना कि जो कर गया सो विजेता हो गया एक तरह से। ठीक है। और इंग्लिश आपको मेरिट के अंदर लाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। और जीके, प्लीज़ जीके जीएस में परेशान नहीं होना है, आपने जितना किया है उसी को रिवाइज करिए। बट हाँ, 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रही हैं, कंपलसरी आ रही हैं। उसमें से सबसे पहला जो है वो है आपका बुक और ऑथर, सेंसस और कुछ डेज एंड कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है, जो आपको कुछ आर्टिकल वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लीजिएगा। पार्लियामेंट सब से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और करंट अफेयर्स का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, बट हाँ एक बार गो थ्रू के चले जाइएगा, क्या पता रिसेंट के करंट अफेयर्स जो फेमस अभी कुछ भी हैं वो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ बी काम, अच्छा जाएगा एग्ज़ाम।
ठीक है, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो और जो आने वाले एग्जाम में आप थोड़ा सा ये देख के चले जाएंगे तो हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आप कर जाओ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।